जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा जो 1275 पोस्ट किया गया था उसमें दोस्तों जो 17/12/2023 के जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था आज उसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और यह ज्ञान बिंदु का जो 3rd न्यू एडिशन बुक आया है उसी का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। प्रत्येक दोस्तों टॉपिक को प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक लोग पॉइंट को भी यहाँ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या दोस्तों कुआलालंपुर में, याद रखिएगा कुआलालंपुर में। 5वां आसियान भारत व्यापार जो शिखर सम्मेलन हुआ था यह 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ था। इसका थीम था कि स्ट्रेंथनिंग एवं मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। चलिए आसियान के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे कि आसियान होता है क्या। देखिए जो आसियान है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया नेशंस एशियन नेशंस एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर पर किया गया था और यह 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय आपसे पूछेगा तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है इसका आदर्श वाक्य तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। आसियान के संस्थापक देश याद रखना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड है। देखिए आसियान का टोटल 10 सदस्य हैं जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो राज्य विधानसभा का जो अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है वह 500 किया गया है, याद रखिएगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकता है। और अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्य के विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। जैसे उदाहरण की बात किया तो देखिए मिजोरम की जो कि 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली में आपका 70 है, पुडुचेरी में 30 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा की कार्यकाल। तो राज्य विधानसभा के जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का होता है और विधानसभा के 17वासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करके प्रावधान है। देखिए विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताएं आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 173 में निर्धारित किया गया है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और जो कि 403 है, और न्यूनतम सदस्य की संख्या कहेगा तो सिक्किम में जो कि 32 में है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और इसका अर्थ सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेवारी होगी। नेक्स्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व। यह सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75 के 2 में है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसके मंत्री को उस समय से भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद के लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। हालांकि दोस्तों राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर ही हटा सकता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणी होती है, जैसे कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है और एक उप मंत्री होता है। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने के हेतु सलाह देती है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्री परिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल है, यह एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं और यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होती है। और इसकी व्याख्या को 1978 के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्री के परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
देखिए बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय जो होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय जो होता है एनएनपी की गणना लागत मूल्य यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है। जब देश की राष्ट्रीय आय निकलती है तो एनएनपी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान या सहायकी को दोस्तों इसमें जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ राष्ट्रीय का फॉर्मूला दिया गया है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सहायकी को दोस्तों इसमें जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में दोस्तों आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान भाग के 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक जो शक्ति है या प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होता है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 73 में राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका के संबंधित समस्त शक्ति का प्रयोग और स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट की अनुच्छेद जो है 75 के फर्स्ट राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति जो है या संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद प्रदान किया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है और यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी का योग्यता रखता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में किया गया है और यह लोक लेखा वित्त संरक्षण एवं लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप जारी किया है। तो यह जारी किया गया था आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ई-सार्स ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि डे नर्म के तहत स्वयं सहायता जुड़ी महिलाओं को बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि हाल ही में जीतने वाले रुद्राज पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो जो रुद्राज पाटिल का संबंध था दोस्तों याद रखिएगा निशानेबाजी से था। देखिए निशानेबाजी से जो खेल हैं अभिनव बिंद्रा है, मनु भाकर है, श्रेयसी सिंह है, गगन नारंग है, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही शरणबोत, अवनी लखेरा, ये सभी आपका निशानेबाजी का हो गया। मुक्केबाजी में जाते हैं मेरी कॉम, निकाहत जरीन, लौलीना बोरगोहन, विजेंदर सिंह, अमित पघाल, पूजा रानी और सरिता देवी, मोहम्मद अली इत्यादि सभी आपको मुक्केबाजी के हैं। नेक्स्ट है कुश्ती। तो कुश्ती के विनेश फोगाट हो जाएंगे, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी जाधव और बबीता कुमार, ये सभी कुश्ती के खिलाड़ी। तीरंदाजी में ध्यान रखना है दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बा राम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा बेनम और बोमबाला श्री लेसरम, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन शिवा चौहान। जो दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान को सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है और कैप्टन जो अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जितरवाल तथा कैप्टन भावना कंड को भारत का पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि भारत में प्रथम महिला, तो भारत में प्रथम महिला पायलट आपका सरला ठकराल है। भारत में प्रथम महिला पायलट कौन है दोस्तों, तो सरला ठकराल। और भारत में पहली महिला जो कि राफेल पायलट बनी है शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट कहेगा तो भावना कंठ। और भारत में पहली महिला जो एयरलाइन पायलट है या दुर्बा बनर्जी हो जाएगा, दुर्बा बनर्जी। और पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक जो कि शीला डावरे हैं। पहली महिला दोस्तों ट्रेन ड्राइवर आपका सुरेखा यादव। और पहली महिला IFS जो कि चेनिरा विलियम्पा हो जाएगा, अधिकारी दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों इसका मैथ है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि बिहार में प्रचलित कीमत पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का समृद्धि दर क्या था, तो 13.5 था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि कौशाम्बी जो है यह किस महाजनपद की राजधानी है, बताइए। तो कौशाम्बी दोस्तों वत्स की राजधानी है, वत्स महाजनपद की याद रखना है।
कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी है। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते थे जो कि महाजनपद दोस्तों कहलाता था बुद्ध के समय। इसकी महाजनपद राजधानी सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखना है। मगध की राजधानी पूछेगा दोस्तों, मगध महाजनपद की तो राजगिरी या गिरिब्रज। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती अयोध्या, कुरु को दोस्तों इंद्रप्रस्थ, अंग हो जाएगा चंपा, वजी का वैशाली या विदेह। दोस्तों देखिए पहले बिहार को विदेह ही कहा जाता था। जो आपका शतपथ ब्राह्मण जो पढ़े हैं, शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों देखिएगा आपका बिहार को विदेह के रूप में चर्चित किया गया है। नेक्स्ट है मल। मल का दोस्तों कुशीनगर हो जाएगा जो कि प्रथम भाग है, और पावा जो होगा द्वितीय भाग हो जाएगा। छेदी या चेती की राजधानी हो जाएगा सोती थवती या सुक्तिमती। वत्स के कौशाम्बी, पंचाल का ही छत्र उत्तरी, और कापिलो हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी। मत्स्य की राजधानी याद रखना है विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन या पोटला। ये दोस्तों याद रखना है एकमात्र दक्षिण भारत की महाजनपद है अस्मक। अवंती की हो जाएगा उज्जैनी जो कि उत्तरी है, और महिष्मती आपका दक्षिणी है। गंधार की राजधानी तहसीला हो जाएगा। कम्बोज की राजधानी दोस्तों राजपुर या हाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपद में अस्मक ही एक ऐसा जनपद है दोस्तों कि जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 16 महाजनपद में केवल वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रक व्यवस्था थी, याद रखिएगा। वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो कि वजी संघ की राजधानी था, और इसका गठन दोस्तों 500 ईसा पूर्व में हुआ था। और महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जो कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और जैन धर्म दोस्तों भगवतीय सूत्र में मिलता है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का दोस्तों संबंधित है अंगुत्तर निकाय, और जो जैन धर्म से संबंधित है वो भगवतीय सूत्र है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। विश्व का सबसे प्राचीनतम दोस्तों वैभवशाली महानगर आपका पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग में है। तो देखिए ऑप्शन जो डी है दोस्तों कि सर बान और सर तालाब आपका सही है। देखिए सर का अर्थ होता है दोस्तों बान, और सर का अर्थ होता है तालाब, तो दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए कुल। कुल का होता है वंश, कुल का होता है किनारा, और देव का होता है देवता, और देव का होता है दोस्तों भगवान। अनल का होता है आग अग्नि, और अनिल का होता है आपका हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला कि रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था दोस्तों यह ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि के तहत। ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। और ब्रेस्ट जो लिवोस्टक की संधि 3 मार्च 1918 को रूस के नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि हुआ था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध रूस में भागीदारी को समाप्त कर दिया गया था। 2 महीने के बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि का हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, संधि के अनुसार दोस्तों सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्र के प्रति शाही रूस को सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया गया, और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गया था। देखिए यह संधि जो है रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि है, और रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा था। इस संधि के हो जाने के बाद जो रूस था यह विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिसमें बोल्शेविक सरकार ने देश को आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समस्या मिल गया था। नेक्स्ट है कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा। तो देखिए जो विस्थापन का यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि विस्थापन के दूरी के साथ अनुपात हमेशा दोस्तों 1 के बराबर या 1 के कम होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ से 15। क्वेश्चन दोस्तों 15 क्या कर रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है। तो रंध्र को छिद्र में दोस्तों क्या होता है, तो फूल जाती है दोस्तों, तो क्या होता है, तो आपका खुल जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है, और रंध्र का छिद्र दोस्तों खुल जाता है। देखिए यहाँ द्वार दोस्तों ये एक द्वार कोशिका हो गया, सुरक्षा कोशिका फिर आपका हो गया, फिर अस्टोमेटा को खुलना, फिर रक्षा कोशिका, और एपिडर्मिल कोशिका हो गया, और क्लोरोप्लास्ट जो कि इसी में हो गया आपको एपिडर्मिल कोशिका में। नेक्स्ट ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जल के प्रवेश द्वार कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है, और इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है, और इसके बाद जो है गार्ड कोशिकाओं शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है, जिसके रंध्र खुल जाते हैं। जब तक रक्षक कोशिका दोस्तों शिथिल हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो दोस्तों उदारीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। सरकार के द्वारा लगाई गई रुकावट व प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायी को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है।
कि ये क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है, याद रखिएगा। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा का सचित्र कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो कि एक पूर्व रियासत है जिसका कला दोस्तों संरक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बसहोली चित्रकला के शैली लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया और कांगड़ा चित्रकला का मुख्य केंद्र गुलेर, बसहोली, चंपा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है और यह सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है जो उस शैली को सम्मिलित करती है और 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासक के द्वारा संरक्षित किया गया है। देखिए, कांगड़ा चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंग का उपयोग किया और 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया जाता है क्योंकि यह शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्र के समान है। देखिए दोस्तों, कुछ संबंधित आपका है राज और चित्रकला, याद रखना। देखिए, बिहार का है आपका मधुबनी है, मिथिला है, पटना कलम है और मंजूषा, ऐसा ही बिहार का है। उत्तर प्रदेश का चोकपुरना, सोनरखना और चिकनकारी उत्तर प्रदेश का है। झारखंड और बिहार का दोस्तों जादव पाटिया हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कालीघाट और अलपना हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा, यह हिमाचल प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का सुरैती, नौरता, मोरते और तेलंगाना। उड़ीसा का हो जाएगा पटचित्र और सौरा। राजस्थान का हो जाएगा फंड, मंडाना, लघु मुडाना। फिर गुजरात का आपका है पिथौरा प्लस आथिया। तमिलनाडु का कोलम और तंजौर। नेक्स्ट है पंजाब का है फुलकारी। तेलंगाना का चेरियल प्लस निर्मल। आंध्र प्रदेश का मुगलू और कलमकारी। उत्तराखंड का हो जाएगा एपेन। केरल का कलमा जट्टू और कर्नाटक के रंगावली कुश्ती और महाराष्ट्र का वली यानी कि वारली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 18। बोल रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर आपको डिस्कशन दिया है कि मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक दोस्तों 1990 में जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक को 3 मानक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक को गणना 4 संकेतक जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा और औसत वर्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 के जितना पास रहता है वह मानव विकास में दोस्तों उतना ही स्तर ऊंच होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन और आपका दोस्तों 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो कि 1748 नामक रचना के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे और इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष के शोध में बिताया और इस पुस्तक को फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति संबंधी महत्वपूर्ण रचना है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने किया था। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक, यह जॉन लॉक की है, ध्यान रखना है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। लामी द पल्प अखबार के संपादक हो जाएंगे आपका जया पॉल। मार्सिले गीत की रचना हो जाएंगे कवि रजेट दी लाइल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20। क्वेश्चन 20 करा कि भारत सरकार के द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आवामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो भूरिया समिति। कौन सा? तो भूरिया समिति। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए दोस्तों भूरिया समिति का गठन किया गया था और जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करते हुए भूरिया समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि भूरिया समिति दोस्तों 1995 में केंद्र सरकार के समझ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और भूरिया समिति को सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्र के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजाति स्वायत्त क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करना जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। एक होता है सरकारी आयोग। इस समिति का गठन दोस्तों जून 1983 में केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्य को स्वायत्त संबंधी मांग पर सिफारिश देने के लिए किया गया था और इसके अन्य 2 सदस्य ध्यान रखना है, श्री वी शिवरामन और SR सेन। ध्यान देना है अशोक मेहता समिति जो कि दिसंबर 1977 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति की गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपा था और इस पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल
पंचायत और जिला परिषद अपनाने को बाद कहा गया था। एक था एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि लक्ष्मीमल सिंघवी के समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1986 में किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया है और राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायत का करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माता के द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, सूचना का अधिकार है। वह क्या है? तो आपका सूचना का अधिकार है। यहाँ डिस्कशन कर रहा है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु व सेवाओं के विनिर्माण के द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह सूचना का अधिकार है। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे और यह जानकारियाँ उस वस्तु के अवैध मूल्य, बैच संख्या, निर्माण का तारीख, खराब होने की और अंतिम तिथि, वस्तु बनाने वाले पते के बारे में होता है। यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तु को सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का दोस्तों पूर्ण रूप से अधिकार है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि अभिनेत्र निर्देश की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। क्या दोस्तों? पछावी पेशियों के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पछावी पेशी के द्वारा वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि रेटिना, वस्तु को प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। पछावी पेशी, वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगा और वस्तु के पास होगी तो लेंस फोकस दूरी से कम कर लेगा और ये सभी कार्य पछावी पेशी के द्वारा किया जाता है।